वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर नेम लिमिट फिट टॉलरेंस के एमसीक्यू करेंगे। तो हमने लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लिमिट फिट टॉलरेंस जो चैप्टर पढ़ा था उसी पे बेस्ड आज हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी होता क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी की अगर बात करें तो इंटरचेंजेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर मान लो कोई भी एक मशीन है, उस मशीन का कोई एक पार्ट्स बेकार हो जाए तो उस पार्ट्स को जो बेकार हो गया उस पार्ट्स को हम क्या करते हैं, सिमिलर डायमेंशन में एक प्रोडक्ट जो हमें तैयार होता है उसके साथ हम डायमेंशन उसके सेम होते हैं, उसके साथ वो पार्ट्स चेंज कर देते हैं, तो क्या कहलाता है प्रोसेस इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे नॉर्मल लाइफ में इसका एग्जांपल दें, जैसे कोई मान लो साइकिल चला रहा है और साइकिल कोई एक पार्ट्स क्या हो गया, बेकार हो गया, तो वो आपको चेंज कराना पड़ता है। तो आप चेंज कराते हैं तो किसी भी एक कंपनी का जो सेम डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट जो कह सकते हैं उसका प्रोडक्ट होता है, सेम डायमेंशन में उसका टूल होता है, वो आप लगा देते हैं। मतलब वो पार्ट्स हटाते हैं और उसी पार्ट्स उसी टाइप के उसी डायमेंशन का पार्ट्स आप लगा देते हैं। तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगा, आपको इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, किसी भी एक पार्ट्स को रिप्लेस करना सिमिलर डायमेंशन के एक पार्ट्स के साथ। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे आपने देखो किसी भी इंडस्ट्री में कोई पार्ट्स बेकार हो गया तो हम क्या करते हैं, कई सारे हमारे पार्ट्स ऑलरेडी बने होते हैं, उस पार्ट्स को हटा के जो बेकार हो गया उसके बाद दूसरा पार्ट लगा देते हैं जो सेम डायमेंशन में बना होता है। तो यही प्रोसेस क्या होता है, आपका इंटरचेंजेबिलिटी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से निम्न कारण की हानि उठानी पड़ती है। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी में सबसे ये बताना है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी प्रोसेस जब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, पार्ट्स अधिक संख्या में बनवा कर रखे जाते हैं, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स तो ऑलरेडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी कहाँ की देखेंगे, मशीन के आइडल समय में कमी आती है, नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं, हाँ ये है, सही बात ये है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है किसी भी पार्ट्स को जब बदलेंगे, अगर मान लो कई बार क्या होता है सेम डायमेंशन में हमने पार्ट्स तैयार करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत डायमेंशन में चेंज हो जाता है उसका, तो जब हम चेंज करते हैं पार्ट्स को तो थोड़ा चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। तो वही प्रॉब्लम क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स को बदलते समय प्रॉब्लम आती है, जब वो बदले आते हैं तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका अंतर किसी होल का टॉलरेंस होता है। आपको पता है टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होगा, तो होल की बात कर रहा है तो होल की अधिकतम लिमिट तथा होल की न्यूनतम लिमिट का बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका टॉलरेंस कहलाएगा होल का। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज का जो डिफरेंस आएगा होल का टॉलरेंस कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं BIS। BIS क्या होता है असल में, BIS होता है हमारा ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम बात करें जो फिट्स होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, मैं ये बताना है। फिट्स आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं फिट्स होती है, एक क्लियरेंस फिट होती है और एक आपकी ट्रांजिशन फिट होती है और आपकी एक इंटरफेरेंस फिट होती है। तो 3 फिट होती हैं, देखते हैं कौन कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर डी है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 50 ± 0.5 mm में मूल मान क्या होगा। मूल मान क्या होता है, अगर मान लो कोई भी आपको डायमेंशन 20 mm का पार्ट्स बनाना था, 20 mm का पार्ट्स बनाना था तो आपने मैक्सिमम लिमिट ले ली 0.5 mm, 0.05 mm और माइनस की 0.05 mm, ये न्यूनतम लिमिट ले ली। लेकिन आपका मूल साइज कौन सा होगा, आपका जो डायमेंशन आपके लेके चल रहे हैं, तो 20 mm क्या होता है मूल साइज होता है यहाँ पे। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या होगा, मूल साइज 50 mm, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांजिशन फिट होल बेसिस में अलाउंस निम्न होते हैं। आपने देखा होगा ये वाला हमने क्वेश्चन करा था, तो जब वीडियो बनाई थी इसकी तो क्वेश्चन करा गया था। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो फिट होती है, ट्रांजिशन फिट में होल बेसिस में अलाउंस निम्न होते हैं। कौन से होते हैं, अलाउंस धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, मतलब अलाउंस आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, किसमें, होल बेसिस ट्रांजिशन फिट में। ठीक है, होल बेसिस ट्रांजिशन फिट में आपका अलाउंस दोनों हो सकता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है
किसी बुश का अंदरूनी व्यास 20 माइनस 0.05, मतलब लिमिट दी माइनस का दिया 0.07, ये मैं न्यूनतम लिमिट माइनस में दिया, और मैक्सिमम मान दिया प्लस का 0.05, 0.04, तो ये हो जाए मैक्सिमम लिमिट। ठीक, तो निम्न बनाए गए बुशों में से किस को रिजेक्ट करेंगे, तो किसको रिजेक्ट करेंगे, मतलब आपने क्या करा, किसी भी बुश जो आपको डिजाइन करना था उसकी मैक्सिमम लिमिट दी है आपको कितनी, मैक्सिमम दी है 20.04, और न्यूनतम लिमिट कितने दी है 20 माइनस 0.0 माइनस का 20 में से जब 0.07 घटाओ तो कितना आएगा, ये आपका आएगा, न्यूनतम लिमिट आ जाएगी आपकी 19.93, ये न्यूनतम लिमिट आ गई। और अधिकतम लिमिट कितनी आएगी, अधिकतम लिमिट आएगी इसकी 20.04, तो आपकी लिमिट आएगी 19.93 से। अगर 20.04 के बीच में अगर कोई टूल आपने बनाया है और इस लिमिट के अंदर है, तब तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। तो यही पूछ रहा है हमसे कौन सा रिजेक्ट होगा, तो 20.02 क्या इस लिमिट के अंदर ही है, सही है ये। 20 वाला भी क्या है, इस लिमिट के अंदर ही है। 19.99 भी क्या है, इसके अंदर है, 19.93 के बाद ही आएगा, मतलब इसके बीच में ही आएगा। लेकिन 20.05 क्या है, इस लिमिट के बाहर ही हो गया, तो लिमिट के बाहर हो गया तो रिजेक्ट कौन सा होगा, 20.0405 mm का टूल जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, एक होल और एक शाफ्ट की बात हो रही है। तो ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, होल और शाफ्ट के, ये न्यूमेरिकल हमने करे थे वीडियो में, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक होल की लिमिट दी है मैक्सिमम मिनिमम तथा शाफ्ट की मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दी है कि मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम क्लियरेंस पूछ रहा है, मतलब अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस आपको बताना है। अधिकतम क्लियरेंस कितना होगा, न्यूनतम। तो ऐसे हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले होल हो गया, ये हो गया शाफ्ट। तो आपको पता है हर चीज़ का 2 डायमेंशन होता है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट। तो यहाँ पे होल की बात करें, होल का मैक्सिमम कितना दिया है, 32.00 दिया, तो मतलब 32 मैक्सिमम लिमिट हो गया। मिनिमम कितना होगा, 32 में से 0.075 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 31.975, तो 31.975 आ गया न्यूनतम लिमिट, ठीक है। मतलब माइनस का कर दिया 0.025 32 में से, तो ये आ गया आपका होल का। इस तरह से शाफ्ट का डायमेंशन क्या आएगा, मैक्सिमम लिमिट आएगा 32.025, और न्यूनतम लिमिट कितना आएगा, माइनस कर दो, माइनस का 0.05, तो न्यूनतम आएगा इसका 31 पॉइंट, ठीक है, माइनस कर दो 0.05, तो ये क्या आएगा हमारा 31.995, तो ये आ गया आपको न्यूनतम लिमिट। तो इसमें देखो पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, किसी भी होल का मैक्सिमम लिमिट तथा किसी भी शाफ्ट का न्यूनतम लिमिट का बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है आपका मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा 32 में से जब क्या घटा देंगे आप 31.995, तो आपका आ जाएगा अधिकतम क्लियरेंस। और न्यूनतम क्लियरेंस क्या होगा, किसी भी होल की न्यूनतम डायमेंशन, और ठीक है, किसी भी होल की न्यूनतम डायमेंशन, कलर चेंज कर लेते हैं, किसी भी होल की न्यूनतम डायमेंशन और किसी भी शाफ्ट की मैक्सिमम डायमेंशन, शाफ्ट की मैक्सिमम और होल की न्यूनतम डायमेंशन के बीच में क्या होगा, सबसे कम गैप होगा, तो ये क्या हो जाए आपका न्यूनतम क्लियरेंस। और अधिकतम क्लियरेंस क्या होगा, होल का मैक्सिमम और शाफ्ट का न्यूनतम, शाफ्ट का न्यूनतम ले लें और होल का मैक्सिमम ले लें, सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, होल का मैक्सिमम लिमिट में से क्या घटा दें, शाफ्ट का न्यूनतम लिमिट घटा दें, तो क्या आ जाएगा इसका अधिकतम क्लियरेंस आएगा। तो अधिकतम क्लियरेंस आपका देखो घटाने में कितना आएगा, ये 32 में से घटा दो 31.995, तो ये आपका आंसर आएगा 0.005 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा 7 का। तो आपका इसमें आ गया ए, तो आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला वगैरह पूरा बता दिए, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक है। अधिकतम ये आएगा और न्यूनतम ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम किसी भी होल का जो न्यूनतम वाला आता है लिमिट, माइनस कर देंगे उसमें से शाफ्ट का मैक्सिमम वाला क्लियरेंस के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है, टॉलरेंस एक ही साइड दी जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 9th में देखते हैं, 9th में क्या कह रहा है, यदि किसी 70 mm के होल का, मतलब होल का साइज कितना है 70 mm,
के होल का ES का मान दिया 0.035 और EI का मान दिया है यहाँ पे 0.005। होल का अधिकतम और न्यूनतम साइज करना है ज्ञात। यहाँ पे देखिए अधिकतम वाली लिमिट कौन सी है, ये वाली है 0.035 और न्यूनतम लिमिट कौन सी है 0.005। तो अधिकतम आपको अधिकतम और न्यूनतम साइज क्यों होंगे, अधिकतम हो जाएगा 70 में प्लस कर दो 0.035 तो अधिकतम आ जाओ, मतलब 70.035 आपका अधिकतम हो जाएगा और न्यूनतम क्या होगा 70 में 0.05 ऐड करोगे न्यूनतम वाली लिमिट तो आपका न्यूनतम साइज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, ठीक है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है 10, एक ड्राइंग पर 35 ± 0.04 mm दर्शाया गया है, इसकी टॉलरेंस, और टॉलरेंस आपको पता होता है टॉलरेंस क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट का डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस आएगा भाई क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी दी है 35 + 0.002 और मिनिमम लिमिट कितनी दी है इसमें, मिनिमम लिमिट दी है माइनस हो जाए, माइनस कर दोगे 35 - 0.002, ठीक है 0.002 आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम लिमिट का डिफरेंस कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस के अंदर चलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको सॉल्व करने पे 0.004, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो मैक्स इसका आ जाएगा हमारा टॉलरेंस 0.004। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11वां, इसे देखते हैं। 11वें में क्या रहा है, बल फिट का प्रयोग किया था। बल फिट क्या होती है, एक तरह से बल फिट होती है इंटरफेरेंस फिट, क्योंकि इंटरफेरेंस जब हम करते हैं तो आपको पता है शाफ्ट और होल आसानी से एंगेज नहीं होते हैं, तो बहुत बल लगाना पड़ता है। तो उसी फिट को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फिट या फिर बल फिट कहते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल कौन सा होगा, इसमें आपको होगा साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय नहीं, शाफ्ट पर पुली चढ़ाते समय नहीं, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। तो आपको पता ही होगा कोई बैलगाड़ी का पहिया होता है, बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उस पर आपने देखा रबड़ का रिम चढ़ा होता है, रबड़ का, वो बहुत टाइट होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, क्योंकि जिससे टायर घिसे नहीं उसके, वो रबड़ घिस जाए। तो इसके लिए क्या होता है, कोई बैलगाड़ी का जो पहिया होता है तो उस पर जब रिम चढ़ा जाता है तो रिम चढ़ाते समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बल फिट कहते हैं, बल फिट, इंटरफेरेंस फिट या बल फिट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 है बाधा फिट, मतलब इंटरफेरेंस फिट। बाधा फिट क्या हो गई, बाधा फिट उसी में आती है बल फिट में। तो बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत होता है, बल फिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत होता है, बल फिट का, बल फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अगर छिद्र का आकार 20 ± 0.6 mm है तो टॉलरेंस क्या होगी। टॉलरेंस इसके आराम से निकाल सकते हो, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस क्या आएगा 0.0, इसमें से क्या करोगे, मैक्सिमम लिमिट होगा 20.06 और माइनस कर दो इसमें 20 - 0.06 घटा दोगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, 20 कैंसिल आउट हो जाता है, 0.06 प्लस का होता है और माइनस का 0.06 वो प्लस का हो जाता है बाद में। तो इसमें डिफरेंस हमारा कितना आता है, टॉलरेंस 1.2 mm आएगा, ठीक है, निकाल लेना आप। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट होगी इसकी 20 + 0.6 और मिनिमम कितनी होगी 20 - 0.6। 20 से 20 चला गया, प्लस माइनस का, माइनस वाला अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे ये 1.2 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया 1.2 ए आ गया। तो टॉलरेंस आ गया इसका 1.2 mm। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन में कह रहा है अगर शाफ्ट का आकार 50 ± 0.8 है तो अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा का अंतर, मतलब एक तरह से अधिकतम और न्यूनतम सीमा का अंतर क्या होता है, टॉलरेंस ही होता है, टॉलरेंस पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, आप निकाल सकते हैं, इसका आएगा 1.6, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, जब एक जॉब का साइज 24 - 0.2 दिया जाता है तो इसमें आप क्या समझते हैं एक तरह से, तो ये क्या प्रकट कर रहा है, क्या समझ सकते हैं आप इससे, माइनस में दिया है तो माइनस का मतलब क्या होता है, न्यूनतम वाला मान दिया, न्यूनतम डेविएशन कह सकते हैं, न्यूनतम विचलन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूनतम विचलन माइनस 0.2 mm, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन हो गया माइनस का 0.2 mm, सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 में क्या कह रहा है ये देखते हैं। 16 में कह रहा है यदि किसी अवयव का साइज 28 + 0.05 द्वारा तथा माइनस में दिया 0.05 द्वारा प्रदर्शित हो तो इसकी उच्च सीमा क्या होगी। उच्च सीमा आप भी बता सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी 28.05 होगी, ठीक है, 28.05 इसकी उच्च सीमा होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 17। कंपनी को कार्यखंड बनाना चाहिए,
कोई भी हम टूल बनाएंगे तो टूल कौन सी लिमिट के आधार पर बनाते हैं, दोनों लिमिट लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दोनों लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कंपनी को कार्यखंड बनाना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिमिट के आधार पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 17 तो हमारा हो गया। 18 वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 18 में क्या कह रहा है, बाधा आसंग में शाफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से क्या होता है। जहां आप देखो बाधा फिट का मतलब क्या, बाधा का मतलब इंटरफेरेंस फिट, और इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, जो शाफ्ट का व्यास होता है, मतलब इसमें कह रहा है शाफ्ट का व्यास क्या होगा आपका, शाफ्ट का व्यास बताइए बड़ा होगा, क्या होता है। आपने देखो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट होल में फिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि शाफ्ट का व्यास होल से बड़ा होता है। तो ये क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, शाफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से बड़ा होता है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। किसी बियरिंग का अधिकतम साइज एवं शाफ्ट का न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों के। देखो यहाँ पे क्या है, बियरिंग की बात हो रही है। बियरिंग आपको पता ही है इस तरह से होती है उसमें, ठीक है, ये बियरिंग पड़ी होती है इसमें। तो इसमें बात करें, ये बियरिंग हमारी इस तरह से होती है। तो बियरिंग जो होती है एक तरह से होल का काम कर रही है। तो किसी भी होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज के अंतर को कहेंगे आप। यहाँ पे आप बात करेंगे, इस तरह से बनेगा डायग्राम, होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम। शाफ्ट का न्यूनतम ले लिया आपने, होल का अधिकतम ले लिया, तो मैक्सिमम क्लियरेंस हो गया। तो इससे क्या कह सकते हैं आप, मैक्सिमम क्लियरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या कहेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम छूट होगी। अधिकतम छूट यही तो होगी, होल का अधिकतम साइज ले लो और शाफ्ट का न्यूनतम साइज ले लो, तो उसका डिफरेंस मिल जाएगा, अधिकतम छूट कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं। तो वास्तविक साइज तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पर मान लो कोई हम शाफ्ट बना रहे हैं, तो शाफ्ट की डायमेंशन हम लेके चल रहे थे 20 mm, लेकिन हम पता है लिमिट लेके चलते हैं उसकी। अभी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो हमें कोई भी मूल साइज जो हमारा 20 mm है, मतलब जो हमें पार्ट्स बनाना था वो 20 mm का बनाना था, लेकिन जो पार्ट्स हमारा बन के तैयार हुआ है वो मान लिया 20.005 mm का तैयार हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन ये लिमिट के अंदर भी है। तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हो गया वास्तविक साइज, और जो हमें चाहिए था वो हो गया मूल साइज। तो मूल साइज 20 और जो हमें चाहिए वास्तविक साइज जो प्राप्त हुआ है 20.005। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या होता है, हमारा विचलन होता है, विचलन। ठीक है, मूल साइज तथा उसका वास्तविक साइज का अंतर क्या होता है, हमारा विचलन होता है। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं इसमें 21 देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन विचलन का प्रकार नहीं है। तो इसमें आप बताइए विचलन में कौन सा वर्ड नहीं आता है, विचलन का प्रकार नहीं है। निम्न भी आता है, क्योंकि निम्न विचलन भी होता है, उच्च विचलन भी होता है, और मूल जिसमें विचलन नहीं हो। बाधा नहीं आता है, विचलन में बाधा नहीं आता। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि कोई साइज दिया 28 प्लस की लिमिट दी है 0.08 और माइनस में दी है 0.04, तो उच्च विचलन ज्ञात करना है। आराम से निकाल सकते हैं आप। उच्च विचलन का मतलब ही क्या हो गया, विचलन का मतलब होता है मेनली डिफरेंस किस का। उच्च विचलन निकालना है तो आपको इसका मैक्सिमम साइज ले लो। मैक्सिमम साइज क्या होगा 28 प्लस 0.08, 28.08 हो गया, और इसमें से क्या करो, मूल साइज इसका घटा दो, तो ये वास्तविक साइज हो गया, ये मूल साइज हो गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0.08। तो ये क्या हो जाएगा उच्च विचलन। अगर निम्न विचलन निकालने को क्या था तो मिनिमम वाली लिमिट लेके चलते, ठीक है। तो उच्च विचलन क्या आ गया 0.08 एम आ गया, 0.08 mm। ठीक है, मैक्सिमम साइज ले लिया और वास्तविक साइज। ठीक है, आगे देखते हैं 23 और 24 देखिए, ये याद रखना आपको, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी शाफ्ट होती है, ठीक है, शाफ्ट की बात करते हैं, तो शाफ्ट को हम जो डिनोट करते हैं आपको याद रखना है, शाफ्ट को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, और जो होल होता है उसे कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। मतलब शाफ्ट जो कि उसे स्मॉल लेटर में, क्योंकि शाफ्ट की होती है होल से छोटी होती है, तो ये इस तरह से याद रख लेना, क्योंकि शाफ्ट की होती है छोटी होती है उसे स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे, और होल बड़ा होता है शाफ्ट से, इसलिए कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित कर सकते हैं। उच्च विचलन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो उसका मैक्सिमम विचलन होता है। तो मैक्सिमम विचलन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं ES से, ES। ठीक है,
तो ई एस क्या हो जाए हमारा उच्च विचलन, और निम्न विचलन की बात करते हैं तो ई आई होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उच्च विचलन होता है ई एस और निम्न विचलन क्या होता है ई आई होता है यहाँ पे। तो शाफ्ट को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, तो उच्च विचलन हो गया ई एस और निम्न विचलन होता तो ई आई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा, इसमें उच्च विचलन हमारा, ठीक है। 24 कह रहा है छिद्र के निम्न विचलन, छिद्र को हम करते हैं कैपिटल लेटर से, तो यहाँ पे भी वही बात है। उच्च विचलन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, उच्च का मतलब हो जाएगा मतलब छिद्र के लिए उच्च विचलन ई एस हो जाएगा और निम्न हो जाएगा ई आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी सही होगा, क्योंकि निम्न विचलन की बात हो रही है वो भी छिद्र के, तो छिद्र को कैपिटल लेटर से और निम्न विचलन ई आई से। आई क्या इंटरनल एक तरह से, ये समझ लो। अब 25 देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण करता है। आपको 25 क्वेश्चन में बताना है सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण कौन करता है। तो विचलन वगैरह का निर्धारण कौन करेगा, तो किसी भी सीमा का जब निर्धारण करते हैं, कोई सीमा लिमिट वगैरह का या किसी विचलन का, तो किसके साथ करते हैं, शून्य रेखा के साथ, आपको पता ही है। तो एक रेखा लेके चलते हैं, उसके ऊपरी तो वैल्यू लेके चलते हैं। तो किसी भी वस्तु की सीमा तथा विचलन का निर्धारण मतलब सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण किससे करेंगे, शून्य रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 के कह रहा है बियरिंग के बीच ढीलापन अथवा कसाव किस पर निर्भर करता है। तो जो आपने देखो बियरिंग वगैरह में शाफ्ट और बियरिंग को जब जोड़ते हैं तो उसमें कभी ढीला होता है, वो कभी टाइट होता है, तो किस चीज़ पे लिमिट, किस चीज़ पे इसमें डिनोट करेगा, ये बताना है आपको। पढ़ चुके हैं आप, आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। 26 का आपको आंसर बताना है कि किसी बेयरिंग का ढीलापन तथा कसाव किस पर डिनोट करता है। लिमिट पे तो नहीं करेगा, लिमिट की बात होती है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। टॉलरेंस में डिफरेंस होता है, इस पर लिमिट डिनोट नहीं करेगा। विचलन में क्या होता है, ये भी एक तरह का डेविएशन, एक तरह की लिमिट ही होती है, बस अंतर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेविएशन हमारा अंतर होता है, मैक्सिमम लिमिट और मूल लिमिट में डिफरेंस आ जाता है, वो डेविएशन होता है। तो क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस ही तो बताता है गैप, ढीला या टाइट है क्लियरेंस बताएगा। अगर मतलब ज़्यादा क्लियरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ढीलापन होगा, कम क्लियरेंस आ रहा है तो मतलब सही होगा, टाइट होगा, ठीक है। तो क्लियरेंस बताता है ढीलापन है या वो कसा हुआ है। 27 देखते हैं। तो अब 26 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया था। 27 क्या है, यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो तो एकांतर होगा। एकांतर नहीं, अकांतर है, अकारांतर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 27 में क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं एक बार दोबारा, ठीक है। 27 में कह रहा है यहाँ पर यदि छिद्र की न्यूनतम, जैसा कि मान लो छिद्र ये शाफ्ट है और छिद्र के लिए हम न्यूनतम वाले डायमेंशन ले लें। छिद्र का न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज, शाफ्ट के अधिकतम साइज, शाफ्ट की अधिकतम साइज से क्या है, शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो। तो छिद्र का जो न्यूनतम साइज है शाफ्ट की अधिकतम साइज से क्या है, बड़ा है, मतलब जो हमारा ये वाला साइज है वो बड़ा है। तो इसका मतलब आराम से शाफ्ट आराम से घुस जाएगा इसके अंदर। तो इसके बीच तो अकांतर को क्या कहेंगे, अकांतर कैसे होगा, अकांतर मतलब क्या, इनके बीच का अंतर जो होता है, अंतर जब ये घुसेंगे तो अंतर कैसे होगा, इसमें आसानी से घुस जाएगा, वो आसानी से घुस जाएगा तो अंतर कैसे होगा, धनात्मक होगा। मतलब इन दोनों का अंतर कैसे होगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे होल क्या है, बड़ा है और शाफ्ट क्या है आपका, शाफ्ट छोटा है। तो होल का जो आपका मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट है वो बड़ा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो। तो क्योंकि छिद्र का जो न्यूनतम साइज है वो बड़ा है तो आसानी से वो घुस जाएगा, तो इसका आंसर होगा धनात्मक, ठीक है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है बाधा फिट। बाधा फिट आपको पता ही है। तो बाधा फिट में क्या होता है आपका, बाधा फिट हमारी इंटरफेरेंस फिट कहलाती है, बाधा फिट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है, बाधा फिट में शाफ्ट की माप छिद्र की माप से होती है। बताना है आपको, बड़ी होती है, छोटी होती है, बराबर होती है, कोई भी नहीं, कोई भी प्रकार नहीं, ठीक है, कोई भी आकार। देखो यहाँ पे आपको कह रहा है बाधा फिट जो होती है में शाफ्ट की जो माप होती है छिद्र की माप से क्या होती है, बड़ी होती है।
तभी तो सही से फिट नहीं हो पाती वो। तो जो शाफ्ट का साइज होता है आपका क्या होता है, बड़ा होता है आपका छिद्र से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्थाई फिट किससे कहा जाता है, स्थाई फिट किसे कहेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग विंग फिट, ऑप्शन नंबर बी बल फिट, ऑप्शन सी श्रिंकेज फिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बल फिट आपको पता है इंडिफरेंस फिट होती है, और ड्राइंग फिट के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा, श्रिंकेज फिट के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो ये हटा ही दो, ये तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इनमें से कोई होगा नहीं। तो ऑप्शन बचा कौन सा, बी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, स्थाई फिट जो होता है कौन सा कहा जाता है, स्थाई फिट कहते हैं हम बल फिट के लिए। ऑप्शन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। तो सापेक्ष गति कब करेंगे, मतलब वो आसानी से फिट हो जाए, और आसानी से फिट किस कंडीशन में होंगे, अकांतर फिट। अकांतर मतलब कि एक तरह से ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, आसानी से वो फिट हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन को हिंदी में यहाँ पे कह सकते हैं अकांतर। तो ट्रांजिशन फिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, दो जो मिलान वाले अवयव होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। गति तक कब करेंगे, जब वो आसानी से फिट हो जाए। तो आसानी से फिट कब होते हैं, अकांतर फिट में, अकांतर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, यदि छिद्र का साइज ये दिया है, शाफ्ट का साइज ये दिया है, तो न्यूनतम छूट कह रहा है, मतलब न्यूनतम क्लियरेंस बताना है आपको। क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, पहले आप डायग्राम बना लीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो यदि एक छिद्र की बात हो रही है तो छिद्र आपका बड़ा होता है, शाफ्ट यहाँ पर बना लिया आपने, शाफ्ट ही हो गई। ठीक है, यदि छिद्र का साइज आपको लिमिट दिया है 25, मैक्सिमम दिया है 0.05, मिनिमम दिया है माइनस में हो जाएगा 0.01। ठीक है, और इसका शाफ्ट का दिया है 25 में से मैक्सिमम कौन सा आएगा, इसमें मैक्सिमम आपका आएगा माइनस का 0.04। जब कम घटाएंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसमें मैक्सिमम वाली लिमिट आ जाएगा 25, ऊपर लिख दो माइनस का 0.04। घटा के भी रख सकते हो आप, कैल्सी आपके लिए अलाउ होगा। तो आप माइनस का 0.04 घटाओ तो मान ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, और मिनिमम वाला आएगा 0.06 आ जाएगा, तो ये न्यूनतम लिमिट होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपको न्यूनतम क्लियरेंस बताना है। तो न्यूनतम क्लियरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी होल का न्यूनतम साइज तो शाफ्ट का अधिकतम साइज, मतलब कह सकते हैं होल की जो न्यूनतम लिमिट होगी और शाफ्ट की जो मैक्सिमम लिमिट होगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम छूट हो जाएगी। न्यूनतम क्लियरेंस कितना होगा आपको, देखो किससे भी यहाँ बात करें, छिद्र का, होल का न्यूनतम लिमिट कितनी होगी इसकी, 25 माइनस 0.01, ये हो जाएगी यहाँ पे न्यूनतम। और यहाँ पे इसकी बात करें होल का, वो शाफ्ट का मैक्सिमम, मतलब होल का न्यूनतम और शाफ्ट का मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपका न्यूनतम क्लियरेंस होगा। तो शाफ्ट का मैक्सिमम कौन सा होगा, 0.04 घटाएंगे तो आप माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 25 माइनस 0.04। तो जब घटाएंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 0.01 और माइनस वाला प्लस को हो जाएगा 0.04। तो ये सॉल्व करने में कितना आएगा, 0.03 mm आएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा सी। तो न्यूनतम छूट कितनी आ जाएगी, 0.03 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन कर लेने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्न में से हाई लिमिटेड और लो लिमिटेड, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा। इसमें तो लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, टॉलरेंस। तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो टॉलरेंस ही होता है। 33 देखते हैं। 33 में क्या कह रहा है, 33 में कह रहा है जब बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं तो कहलाते हैं। मतलब कोई भी जो पार्ट्स होता है आप जब बना रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो एक क्या कर रहे हैं, एक स्वीकृत साइज में, मतलब जिस साइज में उन्हें चाहिए उस साइज में जब बनाते हैं आप, तो उसके अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, उसके अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंदर बनाए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी लिमिट कहलाती है।
वो लिमिट ही तो होती है, अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंदर बनाते हैं, वो लिमिट हो जाती है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट के अंदर बनाते हैं पार्ट्स। ठीक है, 33 का तो ये हो गया। 34 देखते हैं, किस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट की बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक सीमा में साइज को बनाया जा सकता है। तो 34 का आंसर इसमें कौन सा होगा हमारा, 34 का होगा हाई लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 34 है, हमसे क्या कह रहा था, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था किस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक सीमा में साइज को बनाया जाता है। तो अधिक से अधिक साइज का मतलब क्या है, मैक्सिमम लिमिट हो। तो किसी पार्ट्स को अधिक से अधिक कितना साइज में बना सकते हैं, हाई लिमिट के अंदर ही तो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा लिमिट में नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो आपका 34 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं।